You all back to the channel, and I think that most of you have now entered in your MBBS second year and कुछ लोग के तो classes भी start हो गए. So I hope कि कुछ समय पहले in first year MBBS exams my particular channel helped you a lot in your final revisions, and now we will try to maintain that streak. कुछ टाइम से चैनल में वीडियोस कम आ रहे थे, but now we'll try to make it regular. Per week we'll try to at least get 2 to 3 videos for your guidance. So basically we'll start off with the second year MBBS, which by far is the most important year of MBBS, because जो subjects है पैथो फार्मा माइक्रो, these are the basic key to any surgery medicine या कोई भी आपको फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है. इन जनरल एज अ क्लिनिशियन you need to know these very well. So let's begin without wasting any more moment. So if you have not connected on Instagram, you can surely connect there. So now in the second year there's a dilemma, and the most important limelight you can say is taken up by pathology में भी Robbins. So many students those who are very much into studying right from the first day, they usually go for Robbins. Then those who are studying 1 to 3 months before the exams go for Harsh Mohan. Even students studied from start also. And then there's Ramdas Naik viewers also who are enjoying the fight between both of them. So basically this is just a meme, and at the same time some people are so anxious about reading Robbins that whenever someone say them to read Robbins, they get very anxious. So overall I think let's start with the video, and I have already made a particular video on which books to study in MBBS second year in detail. तो वो I'll pin in the comment. बाकी दूसरे वीडियोस जो हमने एक पहले प्लेलिस्ट बनाई थी सेकंड ईयर की, वो अब 2021 की है, तो अब मैं वापस से बना रहा हूँ अभी के सिनेरियो में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे अप्रोच करना है. तो इफ़ यू वांट एनीथिंग कि ये कैसे करना है वो कैसे करना है, आप नीचे कमेंट कर दो. और पहले कभी वेबिनार मैंने करा नहीं है, सो आई हैव नो आइडिया ऑफ दैट, बट आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ वेबिनार, क्योंकि मैं आपसे 1 to 1 कई बार बात नहीं कर पाता हूँ, और आपको कोई क्वेरीज रहती है तो आप भी नहीं पूछ पाते हो. तो दिस इज जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट. विल ट्राई टू स्टार्ट अ वेबिनार फॉर सेकंड प्रॉफ पर्टिकुलरली. आई विल मेंशन अ व्हाट्सएप नंबर, आप उसमें ज्वाइन करके कर दो तो आपको वो वेबिनार का लिंक मिल जाएगा जब भी हम करेंगे. Now starting with pathology, right? So what I have done is I have first of all told you कि तीनों जो सब्जेक्ट हैं उनमें क्या ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है, और फिर आई विल टेल यू हाउ टू अप्रोच अलॉन्ग विद सम ग्राउंड रूल्स, राइट? सो नाउ पैथोलॉजी में हम स्टार्ट करते हैं. तो बुक्स का जो पार्ट है वो मैं अलग बताऊंगा. सो पैथोलॉजी में ऑब्वियसली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जनरल पैथोलॉजी. ओके, देन कम्स हिमेटोलॉजी, जिसमें आपका WBC, RBC, उनके सारे नियोप्लाज्म, AML, CML सब चीज़ आ जाएगी. ओके, then comes immunology and genetics. Now this is according to me a bit more important than systemic at your level, because आपके लेवल पे although systemic pathology एक certain जो prof exams होते हैं उसमें एक पेपर में आता है, बट वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज कि सिस्टमिक पैथोलॉजी आप कहीं ना कहीं इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ इट एज अ पॉइंट ऑफ PG परस्पेक्टिव, तो ये आप आगे भी पढ़ोगे. बट वॉट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ये दो चीज़ें पर्टिकुलरली. इम्यूनोलॉजी आप माइक्रो में भी पढ़ोगे, बट ये जो दो चीज़ें हैं ये आपको कहीं भी और पढ़ने को नहीं मिलेगी इसके बाद. ओके, सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जनरल पैथ को बहुत स्ट्रांग रखो. जनरल पैथ में आपका सारा आ गया. इफ़ यू हैव सीन एन इंडेक्स, अगर आपने अभी तक इंडेक्स नहीं देखी तो आज जाके देखना. सेल इंजरी से शुरू होता है, आपका बीच में नियोप्लेशिया भी आ गया, और आपके सारे जनरल जो भी आप पढ़ते हो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, वो सब चीज़ें आपकी जनरल पैथ में आती हैं. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ हाउ यू हैव टू अप्रोच इज गाइज कि पहले जैसे हमारे टाइम पे MBBS यूज टू बी ऑफ 1.5 ईयर्स, तो आपके पास काफ़ी टाइम रहता था टू एक्सपेरिमेंट. बट नाउ सिंस उतना टाइम ड्यूरेशन नहीं है, तो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कितना पढ़ पाओगे, राइट? सो नाउ डेज एवरीवन, मतलब 80% स्टूडेंट्स के पास कुछ ना कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहता है कोचिंग का, चाहे वो डैम्स हो, मैरो हो, प्रेप लेटर हो, वॉट एवर, राइट? सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच यू विल बी एबल टू डू इट, राइट? सो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बता दिया. अब बेसिक तो क्या है कि बेसिक आपका कॉलेज लेक्चर्स हो गए, और आपका जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स है आप उसको देख रहे हैं, उसके नोट्स पढ़ रहे हैं, तो दिस इज बेसिक. ये तो आपको सभी चारों का करना है, राइट? नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि यार दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, तो चलो मैं इसका रॉबिन्स पढ़ने का ट्राई करता हूँ, ठीक है? तो अब आप सोचो कि इसके रॉबिन्स पढ़ने में मुझे सपोज 3 मंथ्स लगेंगे, राइट? बिकॉज इट्स ह्यूज, राइट? मतलब आप रोज़ सिर्फ रॉबिन्स नहीं पढ़ोगे, आप रोज़ का 2-3 पेजेस अगर आपने टारगेट किया है, या आपने जो टॉपिक आपके कोचिंग में किया है साइड बाय साइड उसको आप पढ़ लिया, वॉट एवर वे सूट्स यू, राइट? सो सपोज यू टेक अ पर्टिकुलर टाइम. ना आपको लगा हिमेटोलॉजी, AML CML तक आते आते आपको लगा कि शायद मैं उसको भी रॉबिन से नहीं कर पाऊँ, बिकॉज आपको फार्मा माइक्रो ये सब भी मैनेज करना है ना गाइज. सो अगर आप ये चीज़ देखोगे तो आपको सपोज हिमैट में लगा कि नहीं, इसमें थोड़ा टाइम कम है
और हिमैट में थोड़े कंसेप्ट भी कम है, मतलब कंसेप्ट आर देयर बट यूजुअली काफ़ी सारा याद करने का भी है, क्या ट्यूमर है, कैसा उसका प्रोग्रेशन होता है, क्या एज ग्रुप है, सब चीज़ें। तो आपने सोचा इसको मैं काम करता हूँ कि मैं इसको सीधे हर्षमोहन से पढ़ लेता हूँ, रॉबिन्स पढ़ने का टाइम नहीं है। तो यू फोकस्ड ऑन जनरल पैथोलॉजी ज़्यादा, हिमैट पे आपने थोड़ा सा डाइल्यूट, मतलब आपने सोचा हर्षमोहन पढ़ लेता हूँ, कंसेप्ट याद भी कर लेता हूँ और कंसेप्ट भी उससे बन जाएंगे। देन इम्यूनोलॉजी में आते आते आपके पास टाइम कम बचेगा, तो हो सकता है आप ये सोचे कि इम्यूनोलॉजी मैंने कोचिंग के नोट्स और क्लास के नोट्स से करा है तो शायद वो भी सफिशिएंट हो, राइट, बिकॉज माइक्रो में भी उसको वापस से रिविजिट करना है, तो उसमें ज़्यादा रहता भी नहीं, आपकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो गई और वो सारी चीज़ें रहती, तो वो आपने ये करा। और सिस्टमिक पैथोलॉजी में लाइक आई सेड कि अगर इफ़ यू हैव टाइम, दिस इज अगेन अ केस सिनेरियो ऑफ दिस पर्टिकुलर, इफ देयर आर स्टूडेंट्स हु आर वेरी सिंसियर, इट्स वेरी नाइस, राइट, if you are sincere you can obviously, I have also studied basically systemic pathology, but like I said मेरे टाइम पे 1.5 years का था, तो it's not sure कि if I would have been at your stage right now with so many online platforms and so many ways to particularly study a topic, I'm not sure if I would have been able to do it, right? So systemic path में you take your time, you do these 3 things, then you decide कि अच्छा नोट्स तो करने ही है कॉलेज के कोचिंग के, उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, तो जैसे उसमें आपने क्या किया कि पूरा नहीं भी पढ़ा, तो रीनल में आपने सपोज विल्सन्स जो है वो पढ़ लिया, लिवर में आपने जो है विल्सन्स डिसीज़ पढ़ लिया, तो ऐसे करके यू कैन सिलेक्टिवली, आपको लगा कि नहीं ये एक पर्टिकुलर CNS ट्यूमर है, ऑलिगोडेंड्रोग्लायोमा, इस पे क्वेश्चन आता है हमारी यूनी में या इन जनरल आपको पता होना चाहिए, तो आपने वो पढ़ लिया। तो यू नीड टू बी स्मार्ट ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई बार हम यहीं पे पूरे 6 महीने वेस्ट कर देते हैं और फिर बचे हुए टाइम में हम ये चीज़ें बिल्कुल पढ़ भी नहीं पाते, राइट। तो डोंट डू दिस, नो पहले से ही कि यार ये काफ़ी बल्कि पोर्शन होना है, राइट। ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स फार्मा में यदि हम देखें तो सेम ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ऑल्दो जनरल फार्मेकोलॉजी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है बट इट्स वेरी शॉर्ट एज कम्पेयर टू दीज पर्टिकुलर यूनिट्स, राइट। जनरल फार्मा आप 15 डेज 1 मंथ में भी कर सकते हैं, ANS CNS और ये सारी यूनिट्स आपको काफ़ी बल्कि लगेंगे, राइट। सो नाउ फार्मा इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग, मतलब फार्मा में आई कांट से कि आप जो भी बुक है आप KD त्रिपाठी पढ़ते हैं, कुछ लोग गुडमैन गिलमैन पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ें वो मैं बता रखा हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ना रॉबिन जैसे एकदम सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज क्या होता है फार्मा इज़ मोर अबाउट रिटेनिंग, राइट। ऑल्दो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आपके स्ट्रॉन्ग बनेंगे, बट फार्मा में आपको व्हाट इज़ मोर इंपॉर्टेंट इज रिपीटेटिवली वो चीज़ को रिवाइज करना है, ठीक है। तो कई बार आपको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि आप, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास नोट्स आप पढ़ सकते हो 3 बार, और आप एक बार नोट्स पढ़ पा रहे हो और एक बार बुक पढ़ पा रहे हो, तो आई विल से कि यार 3 बार नोट्स पढ़ लो, ठीक है, और एग्जाम टाइम पे 1-2 महीने पहले अपन बुक्स कर लेंगे। बट बीइंग सेड दैट, तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि फार्मा इज़ लॉट अबाउट लर्निंग, राइट। फार्मा पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा कुछ लोगों को, बट वो कुछ भी याद नहीं रहने वाली, बिकॉज द प्रॉपर्टी लाइज सेम देयर, ठीक है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज़ कि अगर आप कोई भी यूनिट पढ़े ना, जैसे जनरल फार्मा तो ठीक है, इट्स फाइन, यू कैन स्टडी इट फ्रॉम एनीवेयर। नाउ ANS, वंस यू आर डन विद योर कोचिंग नोट्स और योर कॉलेज नोट्स, व्हाट यू शुड डू इट, यू शुड ट्राई टू लर्न व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो जैसे ANS में क्लासिफिकेशन टेबल, हर ड्रग का एक क्लासिफिकेशन होता है। CVS में यदि आपको बोलूँ एंटी एंजाइनल ड्रग है, एंटी एरिथमिक्स है, तो एंटी एरिथमिक्स का एक क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, तो वो आपका कंसेप्चुअल पार्ट है। बट अगर मैं हर ड्रग की डिटेल बताने जाऊँ कि क्विनिडीन की ये प्रॉपर्टी है, ये क्लास 2 एजेंट्स की ये प्रॉपर्टी, क्लास 3 एजेंट्स की ये प्रॉपर्टी है, तो आप हर ड्रग की हर प्रॉपर्टी याद नहीं रख सकते ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आप क्या याद रखोगे, आप मोटा मोटा याद रखोगे दिस इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग, दिस इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग, इसका ये साइड इफेक्ट बहुत कॉमन है, इसका ये, तो वो पार्ट आपको सिर्फ रटना है, तो वो सिर्फ आप अपने नोट से करो, उसको याद रखो, खत्म करो। बुक से आप वो चीज़ मत पढ़ो, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, यू विल अगेन एंड अगेन ट्राई टू स्टडी फ्रॉम न्यू सोर्स एंड नॉट रिवाइज द ओरिजिनल सोर्स। तो बुक से मत करो उसको, अगर टाइम कम है आप सीधे सीधे से आपका नोट्स करो कोचिंग के या आपके कॉलेज के, और बेसिकली उसके बाद फिर आप बुक में से जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसको आप क्लैरिटी के लिए पढ़ सकते हो। सो दिस इज़ द ऑर्डर। तो इसमें ये ऑर्डर, इसका मतलब नहीं है कि ये यूनिट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप कलेक्टिवली देखोगे तो इनमें भी उतनी क्वेश्चन है जितना इसमें है, बट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज कि ये छोटे हैं, काफ़ी आसान यूनिट्स हैं, रादर देन दीज ये कोर यूनिट्स है जो कि काफ़ी सारा टाइम आपका लेते हैं। कैसे अप्रोच करना है वो ऑब्वियसली एक वीडियो में सारा नहीं आ सकता, तो वो आप नीचे कमेंट करना और मैं भी बताऊंगा आगे वाले वीडियोस में। देन बेसिकली दिस इज़ अगेन समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोबायोलॉजी में जनरल जो है वो फार्मा जैसी है, पैथ फार्मा जो जनरल पैथ है वो सबसे बल्कि है, बट फार्मा और माइक्रो की जनरल सबसे ईजियर साइड पे है, ठीक है। देन माइक्रो में सबसे आसान बेस्ट पार्ट ये है कि माइक्रो में इतना ज़्यादा डिवीजन नहीं है, 4 यूनिट है आपके मेन, बैक्टीरियो, वायरो, पैरासाइटो, माइको, ठीक है। अब इसमें बैक्टीरियो को प्रायोरिटाइज इसलिए दिया गया क्योंकि बैक्टीरिया आपको लगभग 30 बैक्टीरियाज पढ़ने होते हैं,
वायरस आपको मुश्किल से 10-15, पैरासाइटो आपके ज़रूर 15-20 होते हैं, बट सारे को इतना डिटेल में नहीं करना होता, और माइक्रो में 10 फंगाई मुश्किल से होंगे आपके पास। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको आप कभी भी जब भी पढ़ने बैठो तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज़ कि अगर आप दिन में 3 चीज़ें तीनों पढ़ सको तो बेस्ट है, बिकॉज ये ऐसा ही है। पैथोलॉजी आप ऐसे समझो इसको स्टोरी बुक है, ठीक है। तो जब रात को सोने जा रहे हो, है ना, जब एकदम चिल ऑफ पढ़ रहे हो, पैथो पढ़ो स्टोरी जैसे, ठीक है। फार्मा इज द मोस्ट आपका ब्रेन फंक्शन इन्वॉल्व करने वाला, बिकॉज बहुत सारा याद करना है, बहुत सारा रटना है, बहुत सारा समझना भी है। तो फार्मा आप सुबह सबसे पहले उठ के पढ़ लो, या जब भी आप कॉलेज के बाद सबसे पहले पढ़ने बैठते हो ये पढ़ लो। देन माइक्रो इज समथिंग विच इज़ वेरी, ऐसे एक दिन का एक बैक्टीरिया, आप बस इतना टारगेट करो, एक दिन का एक बैक्टीरिया, वो भी स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा। कुछ बैक्टीरिया बहुत बड़े हैं, स्टेफाइलोकोकस आप पढ़ने जाओगे तो आपको 3-4 दिन लग जाएंगे। एट द सेम टाइम कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थीरिया आप एक दिन में पढ़ सकते हो। तो इन सबको ऐसे विभाजित करो, बेसिकली डिवाइड करो कि एक दिन में एक बैक्टीरिया, एक पैरासाइट, एक माइको, ऐसे करके वंस यू आर डन विद सर्टेन अमाउंट ऑफ सिलेबस। सो आई सजेस्ट यू टू स्टडी दीज 3 पैरेलली, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पैरेलल चलाओ, बिकॉज देन आपको पता ही नहीं चलेगा आप 15 दिन होते हैं और हम एक ही चैप्टर में हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एंड देन ग्राउंड रूल्स विल बी टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स द की, बिकॉज इन सब्जेक्ट्स में देयर श्योरली सम अमाउंट ऑफ रट्टाफिकेशन, बट कंसेप्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज वो आपको 3rd-4th ईयर में वही काम आएगी। नोट्स आपकी मैंने कहा की है, आपको एमसीक्यूज अभी शायद पॉसिबल ना हो पाए। अगेन जो यहाँ पे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सिंसियर, वो एमसीक्यू कर सकेंगे, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। तो अगर आप एमसीक्यू नहीं भी कर पा रहे हैं, आपके क्यू बैंक कुछ भी नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप रेपिटेटिव रिविजन्स करिए, वो नोट्स को बार बार पढ़िए, बिकॉज दैट विल ओनली बी रिटेन। एंड बुक रीडिंग शुड बी ऑन योर लिस्ट। डोंट जस्ट थिंक कि यार ये तो नोट्स में, कोचिंग में इतना अच्छा पढ़ा दिया, कॉलेज में इतना अच्छा पढ़ा दिया, दैट्स फाइन, बट व्हेन यू स्टडी द बुक ना, तो आप एक रिस्ट्रिक्टेड वे में नहीं सोचते हो, आप सोचते हो एज अ ओवरऑल पूरी एक जर्नी, तो वो आपको कॉन्सेप्ट लंबे समय तक याद रहेगा। जबकि आप कोई भी टॉपिक एक नोट से पढ़ते हो तो आप वहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो कि बस इतना इतना पढ़ रहा हूँ। ओके, सो मेक श्योर यू डोंट do this mistake and you study the books, right? So thank you so much guys. Again a reminder, if you have not connected on Instagram, surely you can follow there, as well as to join the webinar, kindly text below on the WhatsApp number, and again comment below whatever queries you have, या कैसा लगा ये वीडियो, so that I can make more videos in a jaldi manner. Thank you so much.